अब बात आती है खरगोश पालन के लिए क्या कोई बीमा होता है। बाकी का मैं बताऊं आपके लिए, हम हमारी रिस्क पर 100% बीमा करके देते हैं। अगर फार्मर का कोई खरगोश बीमारी से बाई चांस डैमेज हो जाता है, मॉर्टलिटी हो जाती है, मर जाता है, तो उसका फार्मर को निःशुल्क खरगोश मिल जाता है। फार्मर को मरे हुए खरगोश के 3 फोटो हमें व्हाट्सएप करने होते हैं, दोनों साइड से और बीच में से लिंगी कि ये नर है या मादा है। उसके हिसाब से हम उसके पास में खरगोश पहुंचाते हैं। बाकी का अगर उस फार्मर का खरगोश डैमेज होता है, मॉर्टलिटी होती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ से पैसे नहीं मिलते। खरगोश अगर मरता है तो उसके बदले में फार्मर को खरगोश ही मिलता है। यदि फार्मर को खरगोश के बदले पैसे चाहिए होते हैं तो पेट इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो वहां से उनके लिए अलग से बीमा करा सकता है। अब बात आती है खरगोश पालन के लिए लोन व सब्सिडी की। तो मैं बता दूं आपको कि खरगोश पालन के लिए IDSRR करके ये केंद्र सरकार की स्कीम है, जो कि ऑल ओवर इंडिया लागू है। और इसके तहत खरगोश पालन पे अगर आप 3 यूनिट से स्टार्ट करते हो तो 30 खरगोश पे ये गवर्नमेंट आपको 2.25 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करती है नाबार्ड के थ्रू। जिसमें अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो तो आपको 75,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। बाकी का आप OBC या जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 53,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। ये लोन गवर्नमेंट आपको, बैंक आपको 5 साल के लिए देती है फार्मर के लिए। यदि वो इसमें 5 साल में चुकाने में असमर्थ है तो उसके लिए 2 साल का और रिन्यूअल पीरियड मिल जाता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए 2 साल और मिल जाते हैं। बाकी का अगर किसी को प्राइवेट लोन चाहिए तो मेरे पास में ऑलरेडी BSA लिया हुआ है मैंने, सारी नेशनलाइज जितनी भी बैंक है ऑल ओवर इंडिया, मैं उनके लिए प्राइवेट फाइनेंस करा देता हूँ। बाकी का उसमें सिक्योरिटी भी चाहिए होती है और इंटरेस्ट रेट थोड़ा उसका ज्यादा होता है, तो उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं इसमें नंबर और मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए अब बात करते हैं कि खरगोश पालन आप कैसे शुरू करें और कहां से शुरू करें। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैंने खरगोश पालन 2009 में स्टार्ट किया था और 2013 में मैंने अपनी फार्म यूनिक पेट रैबिट एंड डॉग फार्मिंग के नाम से रजिस्टर्ड कराई थी। और अब मैं फिलहाल जनित सेवा संघ के नाम से NGO चला रहा हूँ। तो खरगोश पालन में मेरे को 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी का सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको बुकिंग करानी होती है। जैसे ही आप बुकिंग कराते हो तो सबसे पहले हम आपको पिंजरे सेटअप करके आते हैं। पिंजरे सेटअप होने के बाद में 10 से 15 दिन के बाद में आपको माल पहुंचता है। जिस दिन माल पहुंचता है बाकी का पेमेंट आपको उस टाइम करना होता है। और जब आपका फार्म सेटअप हो जाता है तो सेटअप होने के बाद में आपसे मैं डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ और आपके लिए, आप चाहो तो नाबार्ड से लोन लेना चाहो तो नाबार्ड से लोन 2.25 लाख रुपए का हम दिला देते हैं। बाकी का प्राइवेट फाइनेंस आपको ज्यादा चाहिए तो वो भी हम करा के आपको दे देते हैं। और मेरे यहाँ से आपको एक यूनिट 30,000 रुपए की है। और इसमें आपको मेरे यहाँ से क्या मिलता है, एक तो आपको पिंजरा हो गया, पिंजरे के स्टैंड हो गए, दाने पानी के अपने फीडर हो गए, डिलीवरी बॉक्सेस हो गए जिसमें मादा बच्चे देती है, और टोटली दवाइयां मेरे यहाँ से जाती हैं। 1 पैसे की दवाई फार्मर को मार्केट से नहीं खरीदनी होती है। टोटली दवाइयां मेरे यहाँ से जाती हैं। एक यूनिट में 10 खरगोश होते हैं, 7 मादा और 3 नर। अगर इन रैबिट्स में से, इन खरगोश में से यदि कोई खरगोश बीमारी से बाई चांस डैमेज होता है तो उसका फार्मर को निःशुल्क दूसरा खरगोश मिल जाता है। बाकी का दोनों साइड का ट्रांसपोर्टेशन, एक तो माल पहुंचाने का और दूसरा जो आपका प्रोडक्शन होता है उसको लेने के लिए भी मेरी ही गाड़ियां जाती हैं। तीसरी चीज, लोन का कोई इश्यू नहीं है, लोन हम करा के दे देते हैं। और मैं बताऊं आपके लिए कि खरगोश मादा जो खरगोश है ये आपके लिए 7 साल तक प्रोडक्शन देता है। 7 साल के बाद में जब ये प्रोडक्शन देना बंद कर देता है तो यूनिट एक्सचेंज हो जाती है।
तो अभी आप जैसे 30,000 रुपए पे कर रहे हो एक यूनिट के, 7 साल के बाद में आप पुराना वाला माल दे दो जिन्होंने बच्चा देना बंद कर दिया है, प्लस 5,000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देने होते हैं आपको। दूसरा वाला नया वाला माल पहुंच जाता है आपके पास में, और जो भी रेट होती है उसके हिसाब से आपका एग्रीमेंट करा दिया जाता है। धन्यवाद।